नायर किस और यहाँ पर हमने जो साउंड हीलिंग का जो नाच किस्सा का जो अंतर्राष्ट्रीय उस पे एक सेमिनार रखा था, तो एक हमारा सत्र था, उसमें हम यहाँ पर अभी पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाद चिकित्सा क्या हो। तो नाद क्या है, ब्रह्मांड में जो ध्वनि है, तो ब्रह्मांड में और हमारे अंदर जो ध्वनि है इसे हम कहते हैं नाद। और ये दोनों जो नाद है ये कौन से हैं, अनाहत नाद। जो नाद क्या होता है, एक ऊर्जा एनर्जी है जो साउंड के रूप में हमारे शरीर में इस्तेमाल करती है। या दो प्रकार की एक होती है आहत नाद, एक होती है अनाहत। तो आहत नाद इसमें हम टकरा के आवाज को भाग के बांध में जब हम उसको रीड करते हैं वहां से जो ध्वनि है जो नाद आता है तो कहते हैं आहत नाद। और एक होता है अनाहत नाद। अनाहत नाद में क्या है कि हमारे शरीर में जो एक प्राकृतिक रूप से या ब्रह्मांड में जो ध्वनि है, ये जो साउंड आ रही है, देखो इस समय जब गंगा जी का कलकल जो हो रही है, जो ध्वनि आ रही है, ये भी अनाहत नाद है। और हमारे हृदय में जो स्पंदन है वो अभी स्वतः ही पीपल हो रहा है, संचालित हो रहा है, वो अनाहत नाद है। तो ये हमें क्या करता है कि जब हमारा अनाहत नाद जागृत होता है उस अच्छा परमात्मा में भी अनाहत नाद है। क्या है कि जब वो नाद परमात्मा वाला नाद जो ब्रह्मांडीय नाद है और हमारे अंदर का जो नाद है, जब वो समांतर स्थिति में आता है, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारा ईश्वर से साक्षात्कार होता है। तो आज हमने इसी में संदर्भ में यहाँ पर एक सत्र रखा था। मैं सत्र की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यहाँ पर कुछ नाटक हुआ है, तो हमने ये एक हमारे जो पात्र है ये नाद चिकित्सा की ये यंत्र है, तो बॉल्स कहते हैं। इससे हमारे क्या होता है कि जो हमारा जो नाद है, तो नाद का मतलब होता है जो हमारा आकाशीय तत्व है। समझिए, इस प्रकार से समझिए कि इसके अंदर एक आकाश तत्व है, हमारे शरीर के अंदर भी आकाश तत्व। तो जब हम एक आहत नाद से इस वाले को जागृत करते हैं, अनाहत नाद को जागृत करते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति। तो ये एक तरीका था, एक चीजों का। हर एक का देखो, ये जितने भी बाउल्स हैं, इन सबके साइज अलग अलग, आकार के हिसाब से सारे बाउल अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग चक्रों पर आधारित है। जैसे आप दियाला जो चक्र है, ये 7 चक्रा बाउल में गए, जैसे ये मूलाधार चक्र को जागृत करता है, तो ये स्वादिष्टान को, जो मणिपुर को, ये अनाहत को, ये शिक्ति को, और ये सहस्रार को, ये तो थर्ड आई वाले चक्र है। तो इसकी साउंड देखेंगे आप अलग अलग मिलेंगी। अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ, इसकी साउंड बिल्कुल अलग, ठीक है ना। ये थर्ड आई चक्र के लिए, सहस्रार के लिए जितने भी आकाशीय होंगे वो बिल्कुल सूक्ष्म होते जाएंगे, और जितने बड़े होते जाएंगे उनकी ध्वनि जो है वो विस्तृत होती जाएगी, स्थूल होती जाएगी। देखिए इसकी साउंड अलग है। इसको देखेंगे, इसका भी ध्वनि जो है ये आज्ञा चक्र का लिए, जो विशुद्धि चक्र का, ये विशुद्धि चक्र के लिए था, तो इसकी ध्वनि अलग है। तो ये 7 चक्र बॉल है। जितने भी हमारे शरीर में जो कुंडलिनियां हैं, जो चक्र हैं, इन सब, अब देखिए इसका ध्वनि का बिल्कुल ही रूप अलग है। ये अनाहत चक्र का है। तो यही हमें आनंदित करता है, यही हमारी ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत करता है। जितने भी हम ऊपर से जो हमारी जब जागृत करते हैं, चक्रों को जागृत करते हैं, तो हमारा जो अनाहत चक्र है वहां पर आते चक्र की कुंडली है वो रुक जाती है। तो फिर ये देखेंगे, ये अनाहत चक्र के लिए है। इसी हिसाब से ये मणिपुर के लिए देखेंगे, इसकी ध्वनि अलग है। जिसको भी पेट के विकार है, उदर के विकार है, तो उन सभी में जहाँ जो बाउल है वो कार्य करती है। अब देखेंगे दूसरा, ये स्वादिष्टान के लिए है, स्वादिष्टान चक्र के लिए चक्र, इसकी बिल्कुल ध्वनि अलग है। ये आपकी जननेंद्रियां है, उनको नियंत्रण पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा करने के लिए। सबसे लास्ट में है मूलाधार चक्र, उसकी ध्वनि देखेंगे बिल्कुल ही अलग है। देखो अब जितनी भी ध्वनियां थी वो स्थूल थी, ठीक है ना। अब जितनी हम नीचे की तरफ जाएंगे वो स्थूल होता जाएगा, और जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो सूक्ष्म होता जाएगा। मैं एक बार आपको कंटिन्यूएशन में सब कुछ दिखा दूं, ठीक है, देखेंगे। बहुत बहुत अच्छे ये सब
आप यहाँ आकर भी जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस पर भी जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है उस पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और संस्था में भी आकर श्री संजीवनी क्रिया योग के यहाँ पर श्री संजीवनी क्रिया योग में भी आकर आप यहाँ पर प्रशिक्षण ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कैसे इसको करना है, कैसे नमस्कार, धन्यवाद।